सीएम योगी आदित्यनाथ सोमवार को प्रयागराज पहुंचे। कालीघाट स्थित प्रेरणा स्थल पार्क में लगी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी और अशोक सिंघल की प्रतिमाओं का अनावरण किया। 37वीं राष्ट्रीय कयाकिंग प्रतियोगिता का भी उद्घाटन किया। लोगों का अभिनंदन स्वीकार करते हुए मेला प्राधिकरण के लिए रवाना हुए। उससे पहले उन्होंने लेटे हनुमान जी के दर्शन किए और मेला प्राधिकरण के सभागार में पीडब्ल्यूडी के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक किया। उन्होंने कहा कि आज श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर पूरे देश के सामने है। आज जो भव्य अयोध्या हम देख रहे हैं, वह करोड़ों राम भक्तों के त्याग, तप और संघर्ष का परिणाम है। बताते चले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 प्रतिमाओं का किया अनावरण, साथ ही कई परियोजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को बांटे प्रमाण पत्र। तो बोट रेस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना और लेटे हनुमान जी के किया दर्शन आरती। फिर मेला प्राधिकरण में पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के विकास संघ विकास कार्य की समीक्षा बैठक कर लखनऊ हुए रवाना। श्री हर्षवर्धन वाजपेयी जी, श्री दीपक पटेल जी, श्री पीयूष रंजन निषाद जी, विधान परिषद के सदस्यगण श्री सुरेंद्र चौधरी जी, पूर्व सांसद प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी, पूर्व विधायक श्री अशोक वाजपेयी जी, उदयभान करवरिया जी, जिलाध्यक्ष महानगर श्री संजय गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारी, भारी संख्या में प्रयागराज के आज के समारोह के साक्षी बन रहे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मेरा आज ये सौभाग्य है कि आज मुझे एक बार फिर से भगवान प्रयागराज की इस पावन धरा को नमन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, आज का दिन हम सब के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। आज भारत की राजनीति के एक ऐसे महान विभूति के जन्म के 125 दिन हो रहे हैं, जिनका पूरा जीवन भारत की राष्ट्रीयता के लिए, भारत की एकता और अखंडता के लिए समर्पित था। ऐसे महान शिक्षाविद, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भारत के स्वतंत्र भारत के पहले खाद्य और उद्योग मंत्री और एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान नहीं चलेंगे का उद्घोष करके अपने आप को बलिदान देने वाले भारत माता के अमर सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर मैं आप सभी प्रयागराज वासियों को, प्रदेश वासियों का हृदय से अभिनंदन करते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं नगर निगम को इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं, महापौर जी को, सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को, जिन्होंने आज की स्थिति को इस भव्य रूप में एक प्रेरणा दिवस के रूप में हम सब के लिए यहां पर आयोजित कर दिया। एक साथ भारत की 3 महान विभूतियों के इन भव्य प्रतिमाओं के अनावरण के कार्यक्रम के साथ जोड़ करके, और वह भी यमुना के इस तट पर। याद करिए, सामान्यतः लोग इन स्थलों का दुरुपयोग ज्यादा कर लेते थे, लेकिन इस सार्वजनिक कार्य के लिए इसका उपयोग हो,
यहां पर महापुरुषों के निर्माण विभूतियों के इतिहास के बारे में नौजवान और वर्तमान पीढ़ी जान सके, इस दृष्टि से इन 3 प्रतिमाओं की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अखंड भारत के स्वप्न दृष्टा। याद करिए, जब अंग्रेजों ने बंगाल को, पूरे बंगाल को पाकिस्तान में देने की साजिश रची, तो बहनों और भाइयों, उसके खिलाफ जो आवाज मुखर हुई थी, वो आवाज कोई और नहीं थी, यही आवाज थी जिनकी प्रतिमा का अनावरण आज यहां पर हो रहा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस समय शंखनाद किया था और बंगाल को, पूरे बंगाल को हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनने देंगे। आज उसी का परिणाम है। ये सुखद अनुभूति का क्षण है कि जब हम 125वीं जयंती के कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं, तब उस बंगाल में भी भारतीय जनसंघ के नए रूप में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है। और बहनों भाइयों, ये कमल केवल सत्ता का नहीं, बल्कि ये कमल समृद्धि का है, सुशासन का है, सुरक्षा का है और हर नागरिक के लिए, हर नौजवान के लिए, हर बहन और बेटी के लिए सुरक्षा की एक आश्वस्ति का कमल भी है। बहनों और भाइयों, एक ओर जहां भारत की अखंडता के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया था। याद करिए किन परिस्थितियों में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कार्य किया होगा, और वे तो मंत्री थे। स्वतंत्र भारत में जो पहला कैबिनेट बना था, वह सभी दलों के नेताओं को मिलकर के बनाया गया था। ये सच है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू उस कैबिनेट में प्रधानमंत्री बने, लेकिन मंत्री अलग अलग दलों से भी थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा से उस कैबिनेट में मंत्री बने थे, लेकिन जब नेहरू सरकार ने देश की भावनाओं के विरुद्ध तुष्टीकरण की नीति पर चल करके भारत की अखंडता के विरुद्ध आचरण करना प्रारंभ किया, उसके खिलाफ कोई स्वर मुखर होकर के सामने आया था, तो वह स्वर था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। देश के हित में भारत की अखंडता के लिए उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया और उसके बाद भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष बनकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नींव उस समय रख दी थी। बहनों और भाइयों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के इन सपनों को साकार करने का काम किया है आज के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने। आज कश्मीर में धारा 370 समाप्त हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में भारत के लोकप्रिय गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी ने कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके कश्मीर को भारत के अंदर उसी प्रकार से समाहित कर दिया जैसे अन्य राज्य हैं। जो कांग्रेस, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर के लिए अलग कानून चाहती थी, अलग विधान चाहती थी, अलग निशान चाहती थी, उनके सपनों को धराशायी करते हुए आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करने का कार्य प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज संभव हो पाया है। बहनों और भाइयों, यही कृतज्ञता होती है अपने पूर्वजों के प्रति। जो उनका संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करना और उस संकल्प को पूरा करने का कार्य आज के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। मैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के श्री चरणों में नमन करता हूं। बहनों और भाइयों, भारत के अंदर
राजनीतिक स्थिरता और राजनीतिक शुचिता क्या होनी चाहिए, इसका मॉडल स्वतंत्र भारत में अगर किसी ने प्रस्तुत किया था तो सरदेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। सरदेय अटल बिहारी वाजपेयी जी वह नाम है। भारत की राजनीति में 6 दशक तक सांसद के रूप में, मंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने काम किया, लेकिन उनके सार्वजनिक जीवन के दामन में कोई एक दाग नहीं लगा सकता था। सुशासन का जो मॉडल उन्होंने दिया, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, वो अद्भुत था। ये मेरा सौभाग्य है कि जब वो प्रधानमंत्री बने तब मुझे सांसद के रूप में उनके साथ उनके कार्यों को नजदीक से देखने का अवसर प्राप्त हुआ था, और कितनी सहजता सरलता के साथ सरदेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूरे देश को राजनीतिक स्थिरता के दौर में ले जाकर के सुशासन का एक मॉडल दिया। और मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई कि आज यहां पे सरदेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की इस भव्य प्रतिमा का भी अनावरण आज मुझे करने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, ये जीवन राष्ट्र को समर्पित है। भारत की आत्मा सनातन धर्म में बसती है और प्रभु राम भारत की आत्मा के मूल स्रोत हैं। राम का मतलब राष्ट्र है। भारत राष्ट्र को एक उत्तर से दक्षिण तक एकता के सूत्र में बांधने वाला कोई नाम है और राम का नाम है। इस मंत्र को लेकर के भारत के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले, सनातन मूल्यों के प्रति अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले सरदेय अशोक सिंघल जी की भी भव्य प्रतिमा आज यहां पर अनावरण हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में कालीघाट स्थित प्रेरणा स्थल पार्क में लगी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी और अशोक सिंघल की प्रतिमाओं का अनावरण किया। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संग डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद थे। वहीं डिप्टी कम केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए माफियाओं पर निशाना चाहते हुए समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। भारत माता की, इतने धीरे से अगर बोलेंगे तो लगेगा तीर्थराज प्रयाग में जब आज देश के लिए अपने जीवन का एक एक क्षण और पल समर्पित करने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर प्रयागराज में आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए हुए हैं। तो धीरे से बोलना चाहिए क्या आप लोगों को? जरा दोनों हाथ उठा करके जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरस्वती मैया की, तीर्थराज प्रयाग की। और यहाँ जो तीनों मूर्तियां आज स्थापित हुई हैं, जिनकी 125वीं जयंती है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जब मैं नाम लूं तो आप बोलेंगे अमर रहे, अमर रहे। और जिन्होंने सुशासन क्या होता है स्वतंत्र भारत में करके दिखाया, पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी का जब मैं नाम लूं तो आप उनके लिए भी अमर रहे। और पूज्य अशोक सिंघल जी, जिनके संघर्षों के कारण से अयोध्या में श्री राम लला का भव्य मंदिर बना, उनका भी जब मैं नाम लूंगा तो अमर रहे का नारा लगाना है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, परम पूज्य अशोक सिंघल जी, परम पूज्य अशोक सिंघल जी। धन्यवाद। आज बड़े गौरव और सम्मान की बात है कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी और कर्मयोगी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का
प्रयागराज के गंगा यमुना सरस्वती के इस पावन तट पर आगमन हुआ है। मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर हमारे मंत्रिपरिषद के वरिष्ठ साथी और यही प्रयागराज के प्रभारी मंत्री आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी भी आए, उनके लिए भी ताली जोर से बजाइए। नहीं तो हमारे मंत्रिमंडल के ही साथी यही प्रयाग के निवासी श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी भी आए हैं, उनको अभी आपने सुना, उनके लिए भी तालियां बजाने का काम करिए। आज श्री गणेश केसरवानी जी जो महापौर के रूप में एक ऐतिहासिक काम आज किया है, उनके लिए भी तालियां जोर से बजाने का काम करिए। मंच पर जिला पंचायत के सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर बीके सिंह जी भी हैं, उनके लिए भी तालियां बजाइए। और अब हमारे तीनों जिला अध्यक्ष श्रीमती निर्मला पासवान जी, श्री संजय गुप्ता जी, श्री राजेश शुक्ला जी मंच पर हैं। संगठन गढ़े चलो सुपथ पर बढ़े चलो, तो इनके लिए भी ताली बजाने में संकोच नहीं करना है। अब प्रयागराज से हमारे दो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, श्री सुरेश मौर्य जी भी हैं और डॉक्टर कृतिका अग्रवाल जी भी हैं, उनके लिए भी आप सब संगठन की ओर से ताली बजाएंगे, स्वागत करेंगे। हमारे पूजा पाल जी, हेलो, 3 उपाध्यक्ष भाई, जरा जोर से पूजा पाल जी के लिए। पूजा पाल जी, आपने जिन अताताइयों के कारण से आपने अपना सुहाग खोया था, उनको मिट्टी में मिलाने का काम हो गया है। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो यह राष्ट्रवादी हिंदुत्ववादी भारत के लिए मर मिटने वालों की मूर्तियां नहीं, वह जो मिट्टी में मिल गए हैं ऐसे आतंकियों की मूर्ति यहां पर लगाने का काम अगर समाजवादी पार्टी होती तो वो कर सकती थी। ऐसे लोगों को सत्ता से हटा करके आपने ऐतिहासिक काम किया है। पूजा पाल जी आपका भी। और मंच पर हमारे सब दोनों माननीय सांसद आदरणीय श्री प्रवीण पटेल जी और आदरणीय डॉक्टर विनोद बिंद जी, मेरे सभी सम्मानित विधायकगण, विधान परिषद के सदस्यगण, सभी मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ नेतागण, सामने बैठे हुए हमारे पार्षदगण, अन्य पदाधिकारीगण, पत्रकार मित्रों और प्रयागराज के वासियों, मैं आप सब लोग के बीच में आज ज्यादा लंबी बातें नहीं करूंगा, मैं तो प्रयाग वाला, लेकिन आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हम सब सुनने के लिए आए हैं। लेकिन अगर आज मैं यहां पर अगर नहीं आ पाता तो निश्चित तौर से मुझे कहीं न कहीं बहुत अंदर से पीड़ा लगातार बनी रहती। जब 125वीं जयंती डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की, जिस जम्मू कश्मीर में उनका बलिदान हुआ, जिसके कारण हुआ, जिस 370 के कारण हुआ, जब वह 370 भी मिट्टी में मिल गई और जब उन्होंने जहां जन्म लिया पश्चिम बंगाल में कमल खिल गया और आज 125वीं जयंती में मैं उनके चरणों में नमन करता हूं। परम पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी जो भारत रत्न हैं, भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री हैं स्वतंत्र भारत के, आज उनकी भी प्रतिमा यहां पर स्थापित हुई, गर्व से छाती चौड़ी हो गई। हम सब लोग आंदोलन का हिस्सा थे, नारा लगाया करते थे कि सौगंध राम की खाए हैं, मंदिर भव्य बनाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। और जिस नारे को, जिस आंदोलन को जीवन भर जीने का काम किया, ऐसे परम पूज्य अशोक जी सिंघल जी की मूर्ति भी यहां पर स्थापित हुई है। उनके भी चरणों में नमन करके आज मैं कहूं कि तीनों महापुरुष जो यहां पर हैं, अगर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का, जिसके लिए उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संघर्ष किया, बलिदान दिया, और जिस कारण से उन्होंने बलिदान दिया वह स्वप्न सच हो गया। जम्मू कश्मीर से 370 और 35 से समाप्त हो गई। जहां पर उन्होंने जन्म लिया वहां कमल खिल गया। परम पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की अगुवाई में कितनी लंबी संघर्ष यात्रा है। कभी सोचा भी नहीं जा सकता था कि देश में कभी भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत की सरकार बनाएगी, लेकिन प्रयागराज के वासियों, आपने कमल का बटन दबाया और देश में एक बार नहीं, तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार बनाया जिसका डंका पूरी दुनिया में
बज रहा है। दुनिया के 34 देशों ने अपना सर्वोच्च सम्मान देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को सुपुर्द करने का काम किया और उन्होंने देश को सौंपने का काम किया। ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए भी आप सब जोर से तालियां बजा करके आज वो विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, उनकी सफल यात्रा की कामना हम सब करते हैं। मैं आप सब से यही कहूंगा, प्रयागराज का आप सब थोड़ा सा बता दीजिए, ज्यादा लंबी बात नहीं। अब 2014 से पहले जब देश में भाजपा की सरकार नहीं थी, आप बताइए भारत की इज्जत होती थी क्या दुनिया में? दोनों हाथ उठा बताइए, होती थी क्या? लेकिन आज पूरे दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, उसका श्रेय आपको जाता। जब 2017 से पहले यहां समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी करने वाली सरकार थी, तब प्रयागराज के विकास की बात आप सोच सकते थे क्या? सोच सकते थे क्या? हमारी माताओं बहनों की सुरक्षा खतरे में थी। यहाँ के किसी हर व्यापारी डरा रहता था अतीक अहमद के और उसके गुंडे किस बिल्डिंग में हाथ रख दे, किस फ्लैट में हाथ रख दे, वह उनका हो जाता था। गुंडे और अपराधियों को मिट्टी में मिलाने का काम हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। मैं आप सब लोगों से आज यही केवल इतने ही नहीं, अतीक अशरफ नहीं गए अल्लाह मियां के पास, बहुत से चले गए, आप सबको मालूम है, उसकी गिनती गिनाने का समय नहीं है। लेकिन आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की 125वीं जयंती पर मैं आपको एक संकल्प दिलाना चाहता हूं। गंगा यमुना सरस्वती के पावन तट पर संकल्प दिलाना चाहता हूं। लेना चाहते हो संकल्प? दोनों हाथ उठा बताओ, लेना चाहते हो? माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति, मेरी माताएं बहनें हाथ में उठा रही, सब लोग हाथ उठा बताइए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में आप सब आज यह संकल्प लीजिए, 2027 में तीसरी बार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए क्या करना है? क्या करना है? प्रयागराज की 12 सीटों पर कमल खिलाना है। तैयार हो? तैयार हो? प्रयागराज की 12 सीटें और 2027 में 2017 दोहरा करके समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ करके उसकी साइकिल को पंचर करके सैफई भिजवाने का काम करना है। तब सही मायने में राम राज आ जाएगा, जब सपा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में थोड़ी चूक हो गई और उस चूक के कारण से सबको पछतावा है। लेकिन मेरे भाई बहनों, 2024 के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल और आसाम, पुडुचेरी में भाजपा का कमल खिल चुका है। अब 27 में यूपी सहित 5 राज्यों में और कमल खिलने जा रहा है। आप सब इतना ही ध्यान रखना कि उत्तर प्रदेश की मजबूती अगर होती है, उत्तर प्रदेश से सपा होती है, तो उत्तर प्रदेश में तो तीसरी बार सरकार बनेगी ही। 2029 में चौथी बार विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के लिए यह सरकार बनाने का सिलसिला सदा के लिए शुरू हो जाएगा। आज के दिन इतना ही निवेदन करके दूंगा अपनी वाणी को विराम। जरा दोनों हाथ उठा करके जय श्री राम का नारा लगाना है। पूज्य अशोक सिंघल जी को भी श्रद्धांजलि, राम भक्त कारसेवकों को भी श्रद्धांजलि देने का यह अवसर है। मेरे साथ दोनों हाथों उठा करके बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तीर्थराज प्रयाग की, हनुमान जी महाराज की, मनकामेश्वर भगवान की। जय श्री राम।